सबके चेहरे बहुत खिले हुए लग रहे हैं। लगता है मेरे बिना आप लोग काफी अच्छे से जी रहे थे। मेरी आवाज गिरी और चेयरमैन की कमेटी में बैठे लोग एक साथ हिल गए। सब बोलने लगे। कैसे वे बहुत परेशान थे, कैसे उन्होंने मुझे ढूंढने के लिए हर जगह कोशिश की। कुछ ने तो यह भी कहा कि वे अपनी जेब से पैसा लगाने को तैयार थे। मैंने उनकी ओर देखा तक नहीं। मेरी नजर वाइस चेयरमैन पर टिकी थी, जो शुरू से एक शब्द भी नहीं बोला था। वाइस चेयरमैन, मैंने पूछा, आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं? कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। मेरे गायब रहते रिबेल फोर्सेस को दबाने के लिए सबसे पहले आगे कौन आया था, ये सब जानते थे। वाइस चेयरमैन पार्क जी हुन। इसी वजह से मेरी वापसी के बाद कई लोगों की आंखों में शक छुपा नहीं रह पा रहा था। क्या उसे मेरी जगह का पता था और उसने जानबूझकर छुपाया? क्या वह सेना के साथ मिलकर खुद सर्वोच्च पद पर बैठना चाहता था? सब कुछ अटकलें थीं। कोई खुलकर कुछ कह नहीं सकता था। इतने सालों से साथ काम करते हुए वे खुद को एक ही किस्मत से बंधा मानते थे। वाइस चेयरमैन पार्क जीहुन ने माइक उठाया और सौम्य मुस्कान के साथ बोला, शायद यहां सबसे ज्यादा चिंता मुझे ही थी। इतना कि मैं चर्च गया और भगवान से प्रार्थना की। आप जानते हैं, मैं नास्तिक हूं। मेरे होंठों का कोना थोड़ा ऊपर उठा। अच्छा, शायद मुझे ही गलतफहमी हो गई थी। तो फिर आज यहां इकट्ठा होने की वजह क्या है? वाइस चेयरमैन के चेहरे पर हल्की राहत दिखी। आज सुबह जोन डी में एक पूर्व हमला हुआ। राहत सामग्री ले जा रहे विमान को गिरा दिया गया। मृतक? मैंने पूछा। 2 अवर अधिकारी। सबसे पहले मैं मृतकों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। कमरे में हलचल हुई। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने आगे कहा, इस स्थिति में जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी कारण आप सब यहां हैं। लेकिन अभी एक और ज्यादा गंभीर समस्या है, जो सीधे सरकार के अस्तित्व से जुड़ी है। अस्तित्व। लोग बेचैन हो गए। यह शब्द जानबूझकर उन्हें हिला देने के लिए था। किसी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने हाथ आगे बढ़ाया। मेरे पास खड़े किम स्योनो ने अपनी जेब से एक छोटा रिकॉर्डर निकाला और मुझे दे दिया। मैंने उसे हल्के से हिलाया और चारों ओर देखा। किसी ने मेरी जान लेने की कोशिश की। इससे बड़ा संकट और क्या हो सकता है? सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे जमे हुए थे। मैंने इशारे से कहा, अगर किसी को कुछ पता है तो बोले। कुछ लोग नजरें झुकाने लगे। कुछ ने एक दूसरे की ओर देखना भी छोड़ दिया। किम दोचोल भी वहीं था। इतना पसीना बह रहा था कि दूर से ही दयनीय लग रहा था। मैंने पास खड़े एक कर्मचारी से कहा, इन्हें एक रुमाल दे दीजिए। किम दोचोल की आंखें कांप रही थीं। वाइस चेयरमैन अब भी शांत था। आपको कोई भ्रम हुआ है? उसने कहा। यह तो देशद्रोह है। ऐसा काम कोई बिना डरे कैसे कर सकता है? मैंने कुछ नहीं कहा, बस रिकॉर्डर चला दिया। सब कुछ तय हो चुका था। तुमने सब बिगाड़ दिया कमीने। तुम्हें वहीं मर जाना चाहिए था। मर जाते तो लोग तुम्हें याद रखते। जिंदा लौटकर सबको पागल क्यों कर दिया कमीने? मेरी मौत की कामना करती आवाज कमरे में गूंजती रही। लोगों के चेहरे सख्त हो गए। वाइस चेयरमैन की आंखों के नीचे पहली बार हल्की थरथराहट दिखी। किम दोचोल रुमाल को मुट्ठी में भींचे हुए था। उसकी सांस उखड़ रही थी। मैंने रिकॉर्डर बंद किया और गहरी सांस ली, मानो दया दिखा रहा हूं। कमांडर किम दोचोल, मैं आपको सफाई देने का मौका देता हूं। खड़े होकर बोलिए। कमरे में फुसफुसाहट फैल गई। अपनी ही कजन की हत्या की योजना? पिता ने भी पहले चेयरमैन को परेशान किया था। बेटा भी वैसा ही निकला। और हाल में वाइस चेयरमैन से उसकी नजदीकियां। शोर बढ़ने लगा। मैंने मेज पर हाथ मारा। सब चुप रहे। आपको कुछ कहना है? किम दोचोल धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके हाथ कांप रहे थे। नजरें इधर उधर भाग रही थीं। उसने वाइस चेयरमैन की ओर देखा, मदद की उम्मीद में, लेकिन वह बूढ़ा देख भी नहीं रहा था। किम दोचोल ने पसीना पोंछा, गहरी सांस ली और मेरी आंखों में देखा। इस बात का क्या सबूत है कि वह आवाज मेरी है? क्या आप मरकर लौटने के बाद अपना दिमाग खो बैठे हैं? मुझ पर शक कैसे कर सकते हैं? आवाज कांप रही थी, लेकिन वह बोलता गया। कहा कि यह झूठ भी हो सकता है। कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। सब उसकी भारी खुरदरी आवाज पहचानते थे। मैंने कागज हवा में हिलाए। आवाज की जांच पूरी हो चुकी है। स्थिति पूरी तरह बिगड़ गई। मुझे लगता है मैं उस समय पागल हो गया था। दिमाग ठीक नहीं रहा होगा। लेकिन यह मैं नहीं हूं। मैं आपको जान से मारने की कोशिश क्यों करूंगा? अगर पता होता तो खुद लेने जाता। मुझ पर भरोसा कीजिए। वह लगभग गिड़गिड़ा रहा था। हायुन, क्या आपको सच में लगता है यह मैं हूं? मैं पागल हो रहा हूं। यह मैं नहीं हूं। मैंने सिर हिलाया। उसका चेहरा चमक उठा। बस इतना ही?
मैंने पूछा, क्या? कानून साफ कहता है, देशद्रोह की सजा तुरंत मृत्यु है। अगर किसी को आपत्ति है, हाथ उठाए। उसका चेहरा विकृत हो गया। मैंने कोट के अंदर हाथ डाला, बंदूक निकाली, धम, लाल चमक। किम दोचुल पीछे गिर पड़ा। आह! चीखों से कमरा भर गया। मैं खड़ा हुआ। मेरी चाल धीमी थी, लेकिन शिकारी जैसी। किसी ने मुझे रोकने की हिम्मत नहीं की। मैं उसके पास पहुंचा। वह हाँफ रहा था। उसके दाहिने कंधे से गाढ़ा लाल खून बह रहा था। मैंने अपना पैर उसके कंधे पर रखा, बंदूक उसके सिर पर तानी। इस क्षण से किम दो चियोल को तुरंत मृत्युदंड दिया जाता है। उसने आंखें भींचकर चीख मारी। मैं अकेला नहीं था। वाइस चेयरमैन पार्क जीहून ने सब चलाया। आज सुबह विमान गिराने की योजना पार्क वू जिन की थी। मैंने उन्हें जल्दबाजी न करने को कहा था। सच है, भरोसा कीजिए। हयुन, मैंने आपके लिए कितना किया है। हम करीबी थे। मैं आपकी तरफ हूं। वाइस चेयरमैन ने सब रचा। धम, गोली चली। उसका सिर पूरी तरह टूट गया। सांस रुक गई। कमरे में खड़े लोग मुंह खोले रह गए। मेरे गाल पर उछला खून। मैंने हाथ की पीठ से पहुंचा और मुड़ गया। अब मैं वाइस चेयरमैन की ओर गया। उसकी डीली गाल कांप रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, बस देखा। दम घोंट देने वाला सन्नाटा। फिर मैं वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। कई जगहों से राहत की सांसें निकलीं। आज की बैठक समाप्त होती है। 3 दिन बाद फिर मिलेंगे। मटेओस पीओवी। मैं नई बनी दीवार को देख रहा था। रिटर्न टू योर जोन। शब्द मिट चुके थे, लेकिन उस दिन की दहशत अब भी हवा में थी। अन्ना कहती थी, सब खत्म हो गया। लेकिन क्या सच में? मैं सोच में था कि सबसे छोटा लूका मेरी बांह खींचने लगा। पापा, क्या आप अगले हफ्ते स्कूल आ सकते हैं? स्कूल? एक कार्यक्रम है, उसने कहा। माता पिता को आना है। मेरे सीने में कुछ कस गया। मुझे वह समारोह याद आ गया। 2 साल पहले। भीड़, मेरे हाथ, खून। लक्षण लगभग चले गए थे, पर डर नहीं। मैंने जवाब नहीं दिया, बस उसके सिर पर हाथ फेरा। पास में सामान सहेजती अन्ना बोली, नेडिव, मेरे साथ चलो। साथ होंगे तो बेहतर लगेगा। लेकिन वहां माता पिता होते हैं। वह पहले भी कभी कभी जाती थी। लोग उसे मेरी पत्नी समझ लेते थे। मुझे अपराध बोध हुआ। मैं कहना चाहता था, मैं अकेला जाऊंगा। उसने सिर हिला दिया। चिंता मत करो। तो क्या मैं उस दिन मॉम को बुला सकता हूं? लूका की बात सुनकर आना के गाल लाल हो गए। मैं उसे रोकना चाहता था, लेकिन आना ने सहजता से कहा, अगर मन है तो बुला लो। लूका का चेहरा खिल उठा। वह घर के अंदर भाग गया, सबको बताने। हम दोनों के बीच अजीब सी चुप्पी फैल गई। मैं जाकर उसे रोक देता हूं, मैंने कहा। नहीं, रहने दो। मैं कोशिश कर रहा था कि ज्यादा ना सोचूं, लेकिन उस हमले वाली रात के बाद से कुछ बदल गया था। मैं धन्यवाद कहने ही वाला था कि पापा, आयर वापस आ गया। लूका दरवाजा खोलते हुए चिल्लाया। वह गेट की ओर दौड़ा। मैंने मुड़कर देखा, खाने तलेत वह सच में वहीं खड़ा था। आयरिस पीओवी मैं मटियो के चेहरे पर छुपी हुई खुशी देख सकता था। उसकी आंखों में वह चमक थी जो तब आती है जब कोई बहुत देर बाद चैन की सांस लेता है। मैं लौट आया था और यह बात उसके लिए काफी थी। किम हायुन से संपर्क न हो पाने की बेचैनी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। बीच में किम स्योनो नाम का एक आदमी आया था। कुछ खबरें दे गया था, लेकिन उससे मटियो का दिल पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। आई एम ग्लैड यू बैक सेफली। उसने मुझे एक ड्रिंक थमाई और सामने बैठ गया। उसकी नजर मुझ पर टिकी रही, जैसे वह शब्दों से ज्यादा कुछ और पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। क्या मैं सच में थोड़ा पतला हो गया था? उसने मुझे हमेशा एक बच्चे की तरह देखा था, लेकिन कब मैं इतना बड़ा हो गया कि उसकी आंखों में यह बदलाव दिखने लगा। You heard about Kim Ha-yoon, right? Yes. Were you with him? He was badly injured and couldn't come here. As you know, the situation wasn't good. उसे न पता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता था। वाइस चेयरमैन के उस प्रस्ताव के पल से ही उसे अंदेशा हो गया था कि सब कुछ गलत दिशा में जा रहा है। मेरे जाने के बाद मटेओ ने बहुत सोचा होगा। जब उसने मुझे पाला था, तब यह फैसला एक कैलकुलेशन था। मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी था, लेकिन समय के साथ वह कैलकुलेशन घुलकर किसी और चीज में बदल गई।
अब उसमें सिर्फ एक अजीब सी चाइल्ड लाइक अफेक्शन बची थी। जब उसे यह खबर मिली कि लापता लड़का रिबल्स के साथ चला गया है, तब उसके भीतर खुशी नहीं बल्कि बेचैनी और डर था। इसी वजह से उसने वाइस चेयरमैन की पेशकश मान ली थी, किसी भी तरह मुझे बचाने के लिए। शायद वही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। आई एम सॉरी अबाउट दैट। आई ऑफन फॉरगेट दैट यू बिकम एन एडल्ट। उसका लहजा हल्का था, लेकिन शब्द मेरे चेस्ट पर भारी पड़ गए। नहीं, रुकावट में था। मेरे फेस के मसल्स सख्त हो गए। मैंने जल्दी से कहा कि ऐसा नहीं है, कि फैमिली ही मेरी ताकत है, सबसे कीमती है, कि चाहे कितना भी मुश्किल हो, मैं पूरी ताकत से साहत आया हूं। और तभी बिना बुलाए किम हायून का ख्याल दिमाग में आ गया। वह जब दर्द में था तब किसे याद करता होगा? मौत के बिल्कुल करीब खड़े होकर वह किस चेहरे को पकड़कर जिंदा रहा होगा? What are you thinking about? मैं चौंक गया, जल्दी से सिर हिलाया। मुझे खुद समझ नहीं आया कि किम हायून का ख्याल अचानक क्यों आ गया। मेरे ईयर्स गर्म हो गए। मटेओ ने मुझे उलझी हुई नजर से देखा। मैंने बहाना बनाया कि यहां गर्मी लग रही है, थोड़ी हवा चाहिए, और लगभग भागते हुए बाहर निकल आया। एक लंबी सांस निकली। तभी मेरी नजर गार्डन पर गई। हर तरफ खिले हुए फूल। स्प्रिंग यहां भी आ चुका था। भावनाओं में डूबा हुआ था कि दूर मेन गेट पर खड़ी एक कार दिखी। ड्राइवर सीट पर लेफ्टिनेंट पार्क बैठा था। पहली मुलाकात गेट पर ही हुई थी। उसने कहा था कि वह मुझे किम हायून के आदेश पर लेने आया है। मेरे भीतर एक हल्का सा डाउट उठा। उसे कैसे पता था कि मैं यहां आऊंगा? क्या यह भी कोई चाल थी? मेरी शंका सही निकली। मुझे किम हायून से वीडियो कॉल करने दिया गया। बस एक पल के लिए उसका चेहरा दिखा, लेकिन वह पहले से ज्यादा जिंदा लग रहा था। उस सुबह के शूट डाउन इंसिडेंट के बारे में मुझे पहले से पता था। मैं सफाई देने ही वाला था कि उसने मुझे रोक दिया। डोंट वरी, आई हैंडल इट। वेट एट होम, वील सी ईच अदर लेटर। बस इतना ही। मेरी सारी बेचैनी जैसे किसी ने धोकर हटा दी हो। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कब से उस पर भरोसा करने लगा। यह एहसास कि मैं उसे जितना सोचता था उससे कहीं ज्यादा ट्रस्ट करता हूं, चौंकाने वाला था। कुछ समय पहले तक मैं उसे मारने के लिए बेताब था। काफी देर बाद मैं अंदर लौटा। माटेओ से सावधानी से बात की। कहा कि मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, किम हायून से मिलना है, कुछ जरूरी कहना है। मुझे लगा वह जोरदार विरोध करेगा, लेकिन उसने बस सिर हिलाया। गो एंड कम बैक सेफली। किम हायून्स POV। मैं पानी में तैरती जेलीफिश को देख रहा था। हैंड अंदर डाला तो वे धीरे धीरे मेरे पास इकट्ठा होने लगी। उनके कलर्स बदल रहे थे, जैसे वे खुश हों। मैं खड़ा हुआ और सामने फैले सिटीस्केप को देखा। हवा का एक झोंका आया। पॉकेट में हाथ गया सिगरेट के लिए, फिर हाथ नीचे गिर गया। डैम इट, हैबिट्स आर अ टेरिबल थिंग। फुटस्टेप्स की आवाज आई। मुड़कर देखा, किम सियोनोडोर खोलकर एक्वेरियम के पास खड़ा था। उसे ये चीजें कभी पसंद नहीं थीं। वह हमेशा कहता था कि मैं डॉग रख लूं। वेयर्स किम द चॉल? ही वॉज क्रीमेटेड एंड बेरिड अंडर अ ट्री। मैंने और कुछ नहीं पूछा। वह भी चुप रहा। हम बचपन से ब्रदर्स की तरह बड़े हुए थे। और अंत इतना सुना। कुछ लोग कहेंगे कि मुझे अपने ब्लड रिलेटिव को छोड़ देना चाहिए था, लेकिन एक बार छोड़ दिया तो अगली बार बिट्रेयल और बड़ा होगा। इसी तरह मेरे फादर ने भी सत्ता छीनी थी। सेकंड सन होकर भी मैं खुद से नफरत करता हूं कि मैं उसके जैसा हूं, लेकिन अपने फैसले पर पछतावा नहीं था। इसी बीच यू मिन जून रूफटॉप पर आया। उसके फेस पर परेशानी साफ थी। वाइस चेयरमैन पार्क जी-हुन इज वेटिंग डाउनस्टेयर्स। व्हाट शुड वी डू? हाँ, मैं ठंडा सा मुस्कुराया और धीरे धीरे एंट्रेंस की तरफ बढ़ा। वह उम्मीद से पहले आ गया था। मुझे लगा था वह आखिर तक टिकेगा। एलिवेटर से नीचे उतरते ही मैंने उसे सोफा पर बैठे देखा। वह अचानक उठा और घुटनों पर गिर गया। मेरी भौं अपने आप सिकुड़ गई। प्लीज गेट अप, सेव मी, आई डू एनीथिंग यू से। मैंने सोचा था वह सब नकारेगा, लेकिन वह चालाक था। उसके झुके हुए सिर पर सफेद होते बाल साफ दिख रहे थे। मैंने एम्प्लॉय को टी लाने को कहा और उसे बैठने का इशारा किया। माहौल नरम पड़ा तो उसकी आंखों में उम्मीद चमकी। टी आई। मैंने कप उसकी तरफ बढ़ाया। वह हिला तक नहीं। मैंने उसे देखा, फिर हंसा। आर यू अफ्रेड आई माइट हैव पॉइजनड इट? ड्रिंक अप। व्हाट? माय हैंड्स आर जस्ट ट्रेम्बलिंग। उसने कप उठाया, लिप्स भिगोए
लेकिन निगला नहीं। इतनी उम्र में भी लाइफ इतनी प्यारी थी, या पावर से अलग होने का डर? टेल मी वॉट यू वॉन्ट, देन आई डू एनीथिंग। आर यू एडमिटिंग योर सेल्फ टू बी द रिंग लीडर ऑफ द रिबेलियन? वह रोने लगा, बोला कि मास्टरमाइंड नहीं था, किम दोचल ने फंसाया था। मैं उसे जानता था। अगर किम दोचल आज उसकी आंखों के सामने न मरा होता तो वह अब भी अभिनय कर रहा होता। एक्शन स्पीक लाउडर देन 1,000 वर्ड्स। सो व्हाट डू यू इंटेंड टू डू? कमिट सुइसाइड? वाह, व्हाट? और विल यू हैंड ओवर पार्क वू जिन? उसका चेहरा सफेद पड़ गया। खुद या उसका बेटा? उसे मना करना चाहिए था, लेकिन शब्द नहीं निकले। काफी देर बाद उसने आंखें बंद की। प्लीज स्पेयर मी। मैं जोर से हंसा। जैसा सोचा था उससे भी बदतर। एक बेटा मर चुका था, दूसरा खतरे में, और फिर भी वह खुद को बचा रहा था। यू आर वाइज, वेरी वाइज। मेरी आवाज में तंज था। मैंने कप उठाया। खुशबू नाक में चुभी। अजीब था, यह खुशबू आयर को पसंद आती। वेरी वेल, इंस्टेड वी विल नॉट एक्सिक्यूट पार्क वू जिन एंड विल सेंड हिम आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट। उसकी आंखें फैल गईं, कृतज्ञता और नफरत दोनों साथ। मैंने उसे जाने को कहा। एक डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट आने वाला था। वह उठा, झुके हुए कंधे। कमरे में सन्नाटा छा गया। किम स्योनो बाहर आया। वाई ऑन अर्थ डिड यू स्पेयर हिम? ही इज द वर्स्ट काइंड, ही इज स्टिल यूजफुल। मैं सोफा पर पीछे टिक गया। तभी एंट्रेंस से हलचल हुई। मैंने सोचा, क्या वह वापस आ गया? लेकिन जो सामने आया वह सिल्वर हेयर और स्टील ब्लू ग्रे आइज वाला आदमी था, जिसे मैं जानता था और जिसे मैं प्यार करता था।